everyone, this is Dipanjali and I welcome you all on my YouTube channel Study Time India। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th की फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ मोशन। सो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि डेली अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग मोशन। हम अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो एक ही जगह पर रहती हैं, जबकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करती हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, जैसे यहाँ पर मेरे पास ये बोर्ड है, एक रखा हुआ है एक जगह पर, ठीक है। इसके साथ साथ ट्रीज़ जो होते हैं या फिर पोल्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल पोल्स जो होते हैं, वो अगर आप उन्हें देखो तो वो एक ही जगह पर रहते हैं, ठीक है, कहीं नहीं जाते हैं। इसका मतलब वो किस पोजीशन पर है, वो रेस्ट पोजीशन पर है, या फिर हम उनको कह सकते हैं वो स्टेशनरी पोजीशन पर है, एक जगह रुके हुए हैं, मोशन को शो नहीं करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें बर्ड्स की, या फिर हम लोग खुद की ही बात करें, सबसे पहले तो ह्यूमंस की, एनिमल्स की, ठीक है, और फिशेस हम लोग ले सकते हैं, तो ये सब में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि ये वन प्लेस टू अदर मूव करते हैं। बर्ड्स उड़ती हैं, फ्लाई करती हैं, हम लोग चलते हैं, एनिमल चलते हैं, फिशेस स्विम करती हैं। तो इसका मतलब ओवरऑल हम लोग बोल रहे हैं कि ये वन प्लेस टू अदर मूवमेंट को शो करती है। इसका मतलब ये मोशन में है, ठीक है। तो अब पता चला कि मोशन हम लोग किसे कहेंगे, मूवमेंट ऑफ ए बॉडी। अब यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग दो टर्म पढ़ेंगे बार बार, ऑब्जेक्ट और बॉडी, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं और बॉडी भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब होता है कोई भी चीज़, एनीथिंग, ठीक है, कोई भी चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर बॉडी का मतलब हमारी जो फिजिकल अपीयरेंस है उससे नहीं है, पर वो चीज़ जो कि कभी रेस्ट पोजीशन पर रहेगी यानी स्टेशनरी रहेगी, या फिर मोशन की पोजीशन में रहेगी, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे या फिर बॉडी कहेंगे, यानी थिंग। चीज़ों को हम लोग ये डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो सिंपल सी लैंग्वेज में हो जाएगा कि मूवमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोशन। अब जो भी मूवमेंट बॉडी शो करती है उनका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है उन सब में, कि वो टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज करती हैं, यानी चेंज इन पोजीशन विद टाइम, ठीक है। टाइम के साथ साथ वो अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर मूवमेंट शो करती हैं, तभी तो हम लोग उनको मोशन में कह रहे हैं, ठीक है। अब जैसे आप ही देखो, कोई भी एक बर्ड है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रही है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसने टाइम भी लिया होगा। ऐसे तो नहीं कि चुटकी बजाते ही वो यहाँ से यहाँ पहुँच गए, है ना। तो टाइम के साथ उसने अपनी पोजीशन को बदल लिया है, तभी हम लोग कहेंगे कि वो मोशन में है, ठीक है, बर्ड। या फिर कोई कार है, कोई साइकिल है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन बदल रही है। अब अगर हम देखें मोशन को, अगर हम डिफाइन करें तो डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। तो अगर हमें किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है या नहीं, और फिर उसको कंपेयर करना पड़ेगा किससे, आसपास के सराउंडिंग से। जैसे अगर हम देखें यहाँ एग्जाम्पल में, यहाँ हाउस है, ट्री है, उसके सामने हमारा एक गाड़ी खड़ी हुई है, कार खड़ी हुई है। अब यहाँ पर अगर हम देखें इनके कंपेयर में, ये इनको रेफरेंस पॉइंट मान लिया है हमने, एक पॉइंट मान लिया है यहाँ पर। इनके कंपैरिजन में ये कार मोशन में है क्या, नहीं, क्योंकि अभी वो रुकी हुई है। जैसे ही हम उसको स्टार्ट करते हैं तो वो पोजीशन ए से पोजीशन बी पर पहुँच जाती है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम हाउस ट्री के कंपैरिजन में इनको सराउंडिंग्स समझकर, रेफरेंस पॉइंट समझकर हम लोग बताएंगे कि हाँ ये कार मोशन में थी, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी पॉइंट का, किसी भी बॉडी का मोशन देखना है, ऑब्जर्व करना है, तो हमें आसपास की चीज़ों से उसको कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो ट्रीज़ पास करते हुए आगे बढ़ती जा रही है, हाउसेस पास करते हुए आगे बढ़ती हुई जा रही है, इसका मतलब वो मोशन में है। अगर वो वहीं पर खड़ी हुई है, इसका मतलब वो मोशन में नहीं है। अब आप ही देखिए,
अगर आप लोग, जैसे अगर हम बात करें, हम अर्थ पर हैं, अर्थ मोशन में है, लेकिन जितने भी सारे लोग हैं जो इस अर्थ पर मौजूद हैं, उनको वो मोशन, उनको वो मूवमेंट होती हुई विजिबल नहीं होगी ना। अर्थ की मूवमेंट हमें कहाँ विजिबल होती है। लेकिन अगर हम किसी और प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं, सोचो मार्स पर, जुपिटर पर अगर हम लोग पहुंच जाते हैं, वहाँ से हम लोग अपनी अर्थ को घूमते हुए, ठीक है, आसानी से देख सकते हैं, उसकी मूवमेंट को आसानी से देख सकते हैं। तो हमने वहाँ पर कंपेयर किया है, किससे कंपेयर किया है? अदर प्लैनेटरी बॉडीज से। तो इसका मतलब अगर हमें किसी भी बॉडी में देखना है कि वो मूविंग है या नहीं, तो हमें आसपास से कंपेयर करना पड़ेगा। आसपास की चीज़ें रुकी हुई हैं, बॉडी जा रही है उनको छोड़ते हुए, तो इसका मतलब वो मोशन में है। नहीं जा रही है तो इसका मतलब वो स्टेशनरी या रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ना होगा। किसके बारे में? फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ना होगा। अब ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ये होती हैं किसी भी मटेरियल का, कोई भी जो मटेरियल होगा हमारे चारों तरफ, कोई भी मैटर जो होती है, उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ यानी किसी मैटर की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ दैट कैन बी मीज़र, जिनको हम लोग मीज़र कर सकते हों, दैट कैन बी मीज़र, उनको हम लोग फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे आप लोग देखो, आपकी हाइट, ठीक है, उसको हम मेज़र कर सकते हैं, वो फिज़िकल क्वांटिटी है, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस के साथ उसकी क्वांटिटी है। ठीक है, आपका वेट हम लोग मेज़र कर सकते हैं, वो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। हाइट जैसे मान लो 5 फीट हो गई, और जो वेट हो गया वो हो गया 30 kg। ठीक है, तो ये क्या है? ये फिज़िकल क्वांटिटी है और ये उनकी यूनिट है जिसमें हम उनको मेज़र करते हैं। तो इसमें हमें बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़नी है, जैसे कि मान लो डिस्टेंस को हमें पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट को पढ़ना है, और इसके साथ साथ स्पीड हमें देखनी है, एक्सेलरेशन हमें देखना है। तो ये सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमें पढ़नी है। तो अगर हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ के टाइप की बात करें तो 2 टाइप की होती हैं फिज़िकल क्वांटिटी। एक तो होती है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम स्केलर क्वांटिटी को देखें सबसे पहले, तो इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी मटेरियल के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। डायरेक्शन की कोई बात इसमें नहीं की जाती है, कोई भी बात नहीं की जाती। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का या मटेरियल का एक तरह से साइज़। ठीक है, हम सिर्फ साइज़ के बारे में बात करते हैं, उसमें हम डायरेक्शन का नाम भी नहीं लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हमने बोला है 5 फीट है, हम बोल रहे हैं क्या ईस्ट में फीट है या फिर वेस्ट में फीट है? नहीं ना। या 30 kg हमारा वेट है, तो इसका मतलब हमने सिर्फ यही बोला है, हमने ये नहीं बोला कि ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, अपवर्ड फॉरवर्ड, ये सब हमने नहीं कहा। हमने सिर्फ इसको एक क्वांटिटी दे दी है। तो ऐसी क्वांटिटी, ये दोनों क्या है? हमारी स्केलर क्वांटिटी है, जिसमें हम सिर्फ साइज़ के बारे में बात करते हैं, मटेरियल के बारे में, वजन के बारे में बात करते हैं। और अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो इसमें हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, और साथ ही साथ यानी साइज़ की बात करते हैं, और साथ ही साथ हम डायरेक्शन की बात करते हैं। तो कभी भी अगर किसी भी क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन मेंशन हो, डायरेक्शन हमारी क्या होती हैं? हमारा यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ ईस्ट, यहाँ वेस्ट। इसके साथ साथ अगर राइट हैंड साइड हो, लेफ़्ट हैंड साइड हो, और अगर अपवर्ड हो, डाउनवर्ड हो, ठीक है, फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, ये सारी हम लोग, अगर ये वर्ड्स जुड़े हुए रहते हैं कहीं भी किसी भी क्वांटिटी के साथ, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, दैट इज़ स्केलर क्वांटिटी। तो हमें जितनी भी क्वांटिटी हम लोग पढ़ेंगे उनके साथ हमें ये भी बताना होगा कि ये स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात हो रही है या सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो सबसे पहले जो हम लोग फिज़िकल क्वांटिटी पढ़ेंगे वो है हमारी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एवरीडे लाइफ में हम लोग इनको सेम रखकर ही, सेम सेंस में रखकर ही देखते हैं। यानी डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का मतलब हम सेम ही देखते हैं। जैसे मान लो कोई एक बॉडी है, ये वो A पॉइंट से B पॉइंट तक जा रही है, तो इसका मतलब उसने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का उसने एक तरह से एरिया कवर कर लिया है।
तो ये क्या है, उसकी डिस्टेंस है, उसने यहाँ पर इतनी डिस्टेंस को कवर किया है किसी टाइम में। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इतना वो डिस्प्लेस हुई है, पोजीशन ए से पोजीशन बी में इतना वो डिस्प्लेस हुई है, अपनी उसने प्लेस चेंज करके इतना डिस्प्लेसमेंट करी है, तो मतलब एक ही है। लेकिन अगर हम फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये दोनों अलग अलग वर्ड्स होते हैं, एक नहीं है ना। तो अगर हम सबसे पहले डिस्टेंस की बात करें, जैसे कोई भी अगर बॉडी है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो वो जो टोटल डिस्टेंस उसने, टोटल एरिया जो उसने कवर किया है, उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से हम लोग अच्छे से समझते हैं। मान लो अगर आप का घर है, ठीक है, वो पोजीशन ए पर है, यहाँ से आपको अपने फ्रेंड के घर से होते हुए स्कूल जाना है। स्कूल है आपका पोजीशन सी पर, यहाँ पर आपका स्कूल है। फ्रेंड को भी तो लेकर जाओगे, तो फ्रेंड को जब लेने गए, जिसका कि पोजीशन बी पर है होम, ये आपके फ्रेंड का घर है, फ्रेंड्स होम, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ गए, यानी पोजीशन ए से अपने घर से निकले और अपने दोस्त के घर गए। वो जो दोस्त का घर है ना, वो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब वहाँ से आपने अपने दोस्त को साथ में लिया, दोनों दोस्त आ रहे हो साथ में, कहाँ पर, स्कूल। तो दोस्त के घर से स्कूल पड़ता है 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, ठीक है। 3 किलोमीटर आप लोगों को वहाँ से लगेगा। तो अगर यहाँ पर इस केस में अगर हम लोग पहले डिस्टेंस को देखते हैं कि डिस्टेंस क्या होगी, तो क्या होगी डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। हम लोग किसकी डिस्टेंस देख रहे हैं, हम लोग आपसे शुरू कर रहे हैं ना। तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना किया, पहले आप लोग अपने दोस्त के घर गए 5 किलोमीटर दूर, फिर अपने स्कूल गए, और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 8 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस तो होता है टोटल जो कवर की जाती है एरिया, उसको हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग यहीं पर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अच्छा, इनिशियल पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं, इनिशियल पॉइंट का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, जहाँ से आपने स्टार्ट किया या जहाँ से हम मेज़र कर रहे हैं स्टार्ट हुई है, तो यहाँ से आप लोगों ने अपना चलना स्टार्ट किया था। और फाइनल पॉइंट जो कि आपका डेस्टिनेशन है, ये आपका फाइनल पॉइंट है, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम देखेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है तो ये भी डिस्टेंस ही, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, ठीक है। और वो जो डिस्टेंस होगी वो किस किस के बीच में होगी, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, इसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो ठीक है, एज्यूम कर लो यहाँ से यहाँ तक आपका मान लो 4 किलोमीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 4 किलोमीटर। और ये हमें डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी, जैसे स्कूल अगर ईस्ट की तरफ है तो यहाँ पर हमें ईस्ट भी लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर डायरेक्शन मेंशन हो गई है, इसका मतलब डिस्टेंस तो है स्केलर क्वांटिटी, जिसमें कि हमने सिर्फ वैल्यू लिखी है स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट है हमारी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर पॉइंट है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का वैसे हम लोग एक और एक तरह से डेफिनेशन ले सकते हैं कि अगर हम स्ट्रेट लाइन कहें, ये जो स्ट्रेट लाइन हम लोग खींच दें किस किस के बीच में, स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो कोई भी इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो अगर हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे उसको मेज़र कर लेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा अपनी डिस्प्लेसमेंट का। जैसे मान लो अगर आप लोग यहाँ से पोजीशन ए से शुरू हुए, आप लोग जा रहे हो ऐसे घूमते हुए जा रहे हो यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या होगी, ये पूरा जहाँ जहाँ आप लोग गए थे पूरा कैलकुलेट करना होगा, तब हमारी डिस्टेंस निकलेगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जो इनिशियल पॉइंट है ये और जो फाइनल पॉइंट है इनके बीच में स्ट्रेट लाइन खींच दो और कैलकुलेट कर लो इसका कितना निकला, तो सिर्फ इतनी ही हमारे डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखें तो
डिस्टेंस में क्या होगा, किसी भी मूविंग बॉडी की जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम टोटल एरिया कवर्ड बाय दैट बॉडी, हम लोग उसको डिस्टेंस मेज़र करेंगे। डिस्टेंस कैसी, मैग्नीट्यूड वाली होती है, तो इसका मतलब वो स्केलर क्वांटिटी है, उसमें सिर्फ साइज़ के बारे में बात करते हैं, सिर्फ उसके एक तरह से मेज़रमेंट के बारे में बात करते हैं, हम कोई डायरेक्शन नहीं लेकर चलते हैं। और अगर हम लोग देखें, डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। भाई कोई भी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह गई है तो उसने कुछ तो एरिया कवर किया ही होगा, ठीक है, तो वो एरिया हमें मेज़र कर लेना है, वही हमारी डिस्टेंस है, तो कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, पॉजिटिव में रहेगी। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, दो डेफिनेशन बताई थी, एक तो स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, दूसरा हम लोग ये बोल सकते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, उसको हम लोग भी डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और हाँ, डायरेक्शन बोलेंगे तो इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये ज़ीरो हो सकती है। अब देखो ज़ीरो कैसे है, मान लो देखो यहाँ से किसी एक बॉडी ने चलना शुरू किया, चलकर वो पूरा एक चक्कर लगाकर इसी पॉइंट पर आ गई, ठीक है, तो इसका अगर डिस्टेंस देखा जाएगा तो पूरा ये जो सरकमफ्रेंस है 2πr, सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr, इससे हम लोग इसके डिस्टेंस को तो कैलकुलेट कर लेंगे पूरा। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो क्या होगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन खींचनी है। कहाँ है हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट, एक ही है ना, इसका मतलब इस केस में डिस्प्लेसमेंट कैसी होगी, ज़ीरो। तो डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस जो होगी वो ज़ीरो नहीं होगी और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही शो करेगी, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस में कोई ना कोई हमें वैल्यू मिलेगी ही। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो अगर हम न्यूमेरिकल देखें कुछ इससे रिलेट करते हुए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से, जैसे अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, एक आदमी है जिसने चलना शुरू किया ईस्ट की तरफ, यहाँ ये डायरेक्शंस हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो उसने ईस्ट की तरफ चलना शुरू किया है, कितना, 1.5 मीटर। अब 3.0 मीटर टुवर्ड्स साउथ, अब वो मुड़ गया किसकी तरफ, साउथ की तरफ, कितना चला, 3.0 मीटर। देन फाइनली 3.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, अब साउथ की तरफ फिर से वो मुड़ गया और 3.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट फिर से उसने चला। तो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पर मीटर में तो ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, है ना, पेपर पे, हम सेंटीमीटर मान के चलते हैं इसको, और जो वैल्यू आएगी उसको बाद में हम मीटर में लिख लेंगे। तो अगर हम देखेंगे ये हमारे पास स्केल है और आदमी चला है सबसे पहले 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो यहाँ पर 1 है, 1.5, ये पॉइंट हो गया, ये हो गया, ठीक है, 0 से 1.5 हो गया, ईस्ट की तरफ मैंने ड्रॉ कर दिया है ना, ईस्ट डायरेक्शन ये इधर। अब वो नीचे की तरफ चला 3 मीटर टुवर्ड्स साउथ, ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्केल अरेंज, और उसके बाद हम 3 मीटर यहाँ कर लेते हैं, ये 3 मीटर हो गया साउथ नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स। उसके बाद उसने फाइनली 3.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो 3.5 यहाँ आ जाएगा ना, ये 3.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, फाइनली बिल्कुल वैसे ही बना रहे हैं, हम लिख भी लेते हैं 1.5 देन 3.0 देन 3.5, ठीक है, सेंटीमीटर वाले स्केल से हमने ये कर लिया है। अब अगर पहले डिस्टेंस को देखें तो क्या करेंगे, तीनों को कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल, भाई टोटल चला है ना उसने, तो टोटल डिस्टेंस जो कवर होगी वही, तो 1.5 प्लस 3.0 प्लस 3.5 इज इक्वल्स टू 8.0, ठीक है, ये हो जाएगा, मीटर में कर लेते हैं हम, क्योंकि हमें तो आंसर हमने बेशक ड्रॉ किया है अपने समझने के लिए सेंटीमीटर वाले स्केल से, लेकिन लिखेंगे हम आंसर मीटर में ही। और अगर हम अब इससे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने लगे तो कैसे करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल स्टार्टिंग वाला पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल ये फाइनल, उसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। एक और डेफिनेशन थी स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, तो ये चीज़ें हमें दोनों ही याद करके चलनी है। तो कितना बैठ रहा है ये, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन हमने मेज़र की, कितना आ रहा है 6,
तो डिस्प्लेसमेंट जो आएगी वो कितनी आएगी, 6 मीटर। बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक है। अगर हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगी। तो ये टोटल जो था, जहाँ जहाँ से हम लोग जाएंगे, जिगजैग ही क्यों ना हो, वो हमारी होगी डिस्टेंस, और जो स्ट्रेट लाइन होगी, कहीं तक भी जाओ स्ट्रेट लाइन जो होगी वही होगी डिस्प्लेसमेंट। अब ये सही नहीं है आंसर, इसमें हमने क्या लिखना ज़रूरी है, डायरेक्शन, तभी तो हम कहेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी होती है डिस्प्लेसमेंट। तो ये फाइनल वाला ईस्ट की तरफ है, तो टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। ये होगी हमारे डिस्प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कुछ टाइप्स मोशन की। तो मोशन के मेनली 2 टाइप होते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम उस मोशन को कहेंगे यूनिफॉर्म। अगर कोई भी बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम उसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म। अब समझ लेते हैं कैसे। अगर सोचो कोई भी बॉडी है हमारे पास, लेट्स से यहाँ से एक कार चलना शुरू हुई, ठीक है, ये कार है, ये चलना शुरू हुई पॉइंट ए से और वो पॉइंट बी पर आई। टाइम लगा उसको, सोचो 2 सेकेंड, ठीक है, 2 सेकेंड में वो पॉइंट बी पर आई और उसने 10 मीटर को चल लिया। उसके बाद पॉइंट सी पर आई, 4 सेकेंड, मैं वहाँ से बता रही हूँ, 4 सेकेंड में वो पॉइंट 20 मीटर इस बार चली। उसके बाद 2 4 6 सेकेंड डी पर आई, 30 मीटर, ठीक है। उसके बाद चलो एक और पॉइंट बना लेते हैं, ई पर आई 8 सेकेंड में, ठीक है, और ये हो गया हमारा यहाँ पर 40 मीटर, ठीक। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल से देखना, ये 2 सेकेंड में 10 मीटर चली, अगले 2 सेकेंड में, यहाँ से अगर हम देखें तो अगले 2 सेकेंड में 20 मीटर, फिर अगले 2 सेकेंड में 30 मीटर। तो इसका मतलब जो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है भाई, हर एक सेकेंड में, मतलब हर 2 सेकेंड में वो 10 मीटर चल रही है। यहाँ की 2 सेकेंड में 10 मीटर एक्स्ट्रा चली, यहाँ 2 सेकेंड बढ़ गए थे तो 10 मीटर और एक्स्ट्रा चली। इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। टाइम का इंटरवल भी इक्वल है और डिस्टेंस भी इक्वल इंटरवल दे रही है, तब हम उसको कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो अगर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, जैसे मान लो यहाँ 2 सेकेंड में वो 10 आई, अगले 4 सेकेंड में, भाई टाइम को ऐसे रखेंगे है ना, इक्वल टाइम इंटरवल रखेंगे, लेकिन डिस्टेंस को यहाँ पर अगर हम कह दें 40 मीटर चल गई, अगले में हम कह दें 70 मीटर चल गई, अगले में हम कह दें 75 मीटर चल गई, तो देखो अप डाउन हो रहा है ना, ऐसे को हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब जैसे जो वॉच होती है, घड़ी, क्लॉक, उसकी जो सुइयाँ हैं वो कैसे चलती हैं, वो यूनिफॉर्म मोशन को शो करती हैं, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। या फिर हम लोग कहें हाईवे पर जो गाड़ी रन करती है तो उसकी स्पीड वगैरह सब मेंटेन रहती है, तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल है तो आप लोग देखो क्राउडेड रोड जो होती है ना, मतलब अगर हम चल रहे हैं किसी भी रोड पे, हमारा जो व्हीकल है वो जा रहा है और अगले 10 सेकेंड में उसे एक ट्रैफिक से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद उसको बहुत सारे मोड़ से गुजरना पड़ेगा, कभी भी एक तरह की मोशन नहीं रह सकता ना, ठीक है। तो टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है, स्पीड भी और डिस्टेंस भी, तो ऐसे मोशन को हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन समझ में आया हो तो अगर हम देखें इसका ग्राफ, जैसे यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस रखें एक लाइन पर, दूसरे पर हम लोग टाइम रखें, तो जो ग्राफ होगा ना वो स्ट्रेट लाइन आता है हमेशा, ठीक है। मोशन जो दिखाएगा यूनिफॉर्म वाली वो स्ट्रेट लाइन आएगा, जबकि नॉन यूनिफॉर्म का अगर हम ग्राफ रखें टाइम और डिस्टेंस के बीच में, तो ग्राफ कर्व लाइन दिखाएगा या जिगजैग लाइन भी दिखा सकता है, ऐसा कर्व भी हो सकता है, मतलब स्ट्रेट नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा, तब हम उसको क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। यूनिफॉर्म मतलब इक्वल इन डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल डिस्टेंस, मतलब ज़्यादा स्पीड से भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है, उसमें हम लोग कोई नहीं कह सकते। जैसे अगर हम बॉल को ड्रॉप करें नीचे तो वो कभी ज़्यादा उछल जाती है, कभी कम उछल जाती है ना। तो टाइम के साथ साथ, टाइम तो ठीक है, मतलब 1 सेकेंड में, अगले दूसरे सेकेंड में
उसकी जो चेंज होनी है यानी उसका जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें।